चूंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है और सभी राजनीतिक नेताओं की व्यस्तता है, बावजूद इसके क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज ने समय लिया है समाजवादी पार्टी के नेता और मोहनलालगंज के विधायक आदरणीय अमरीश सिंह पुष्कर जी से। हम चाहते हैं कि पुष्कर जी से कुछ समसामयिक विषयों पर चर्चा हो जाए। पुष्कर जी, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो हम आपकी जानकारी में डालना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था, जिसके खिलाफ पूरा पासी समाज जीपीओ पे प्रदर्शन करना चाहता था, प्रदर्शन नहीं हो पाया। सरकार की तानाशाही कहें या कुछ भी कहें, इसके बावजूद हल्का फुल्का जो है कार्यक्रम हुआ, लेकिन पासी समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार के लिए, मुखालफत करने के लिए एकजुट हो रहा है, आंदोलित हो रहा है। और अभी 21 अगस्त 2021 को दी ब्लू सफायर लॉन निकट महाराजा दिली पासी किले पर पासी समाज के 25 संगठनों के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। और संयुक्त सम्मेलन में पासी समाज ने यह महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में पासी समाज का हित होने वाला नहीं है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत में समाजवादी पार्टी है, उस लाइन में अग्रसर है, तो पासी समाज ये चाहता है कि कुछ मुद्दों को लेके वो माननीय अखिलेश यादव जी से या माननीय नरेश उत्तम जी से मिल करके अपना प्रत्यावेदन देना चाहता है। पासी समाज ये चाहता है कि पासी समाज चूंकि राजनीतिक सत्ता से भागीदारी में वंचित रहा है, तो उसके समाज का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक हो सकता है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। पासी समाज के लोग कोई चॉइस अपनी थोपना भी नहीं चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी पर, सिर्फ ये चाहते हैं कि पासी समाज, चूंकि अनुसूचित जातियों में पासी समाज बहुतायत में है, लेकिन उसका कोई उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, तो माननीय अखिलेश यादव जी से ये प्रत्यावेदन देना चाहते हैं लोग कि उनके समाज का उप मुख्यमंत्री को बनाएं। तो और जो 122 फॉरेस्ट था उसको बहाली का कानून लाने, प्रोन्नति में आरक्षण का भी प्रत्यावेदन लोग देना चाहते हैं, वो बने। तो पासी समाज के 25 संगठन एक मुश्त होकर के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देने का निर्णय कर चुके हैं, समर्थन देने का निर्णय कर चुके हैं। माननीय पुष्कर जी, ये जो पासी समाज की अपनी मांग है, ये उचित हो या अनुचित हो, इस पर हम चर्चा करने के बजाय सिर्फ आपसे एक सवाल चाहेंगे कि चूंकि आप समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं लखनऊ से, तो जो पासी समाज का जो 25 संगठनों का प्रत्यावेदन जो मोर्चा बना है, उसका नाम है पासी संगठन एका मोर्चा, PSEM। आज भी मैं बैठक करके आया हूँ, तो वो संगठन के लोग, 25 संगठनों के लोग माननीय अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं, तो क्या आप उनका प्रत्यावेदन पहुंचाने में मदद करेंगे माननीय पुष्कर जी? धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमको हमारे विचार लेने के लिए हमारे पास आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि इसके पूर्व भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो पासी समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व, अच्छा मंत्रिमंडल में मिलता रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी समाज को, चाहे वो दलित समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, सभी को साथ लेके चलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो दलित समाज की पासी जात को भी वो उचित सम्मान देने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोग दीजिए, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुँचाऊँगा। सवाल इसका नहीं है कि वो मुख्यमंत्री देने की बात अखिलेश यादव जी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अमरीश पुष्कर जी कह रहे हैं कि ये प्रत्यावेदन हम दिलवाएंगे और जो है अखिलेश यादव जी से बात कराएंगे। और ये तो निर्णय होता है माननीय अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय करते हैं, बात अच्छी है। तो चलिए, जो पासी समाज के 25 संगठन बने हैं, जिनका जो प्रत्यावेदन अखिलेश यादव जी को जाना है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई अमरीश सिंह पुष्कर जी कि आपने कहा कि आप उनसे जो समय मांगने का बात हो जाएगी, हम प्रत्यावेदन आपको भिजवा देंगे और आप उनको समय दिला दें। चलिए दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं। पुष्कर जी, अभी जो आपने विधानसभा में सवाल उठाया कई रोडों के चौड़ीकरण का और कई ओवरब्रिज बनने का, तो उस पर सरकार का रुख क्या है? जैसे भी आप धरना स्थल पे बैठे गंगागंज नगराम रोड को लेके, तो सरकार की हठधर्मिता तो जग जाहिर है,
मैं चापलूसी नहीं करता, किसी की तारीफ भी नहीं करता, लेकिन ये जो जन आंदोलनों को, जनता की आवाज़ को कुचलने का काम जो इस तरह सरकार में हो रहा है, शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। क्योंकि आप जनता नहीं हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक कम से कम 10-20 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी बातों को सरकार कितना सुनना चाहती है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पहली बार मैं समझ रहा हूँ आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार बनी है सूबे में जी, जो विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का किसी प्रकार कोई सम्मान नहीं करती। मैं समझता हूँ विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को एक तरीके से अपना दुश्मन मानती। उनकी कही हुई कोई भी बात, मैं विगत 4.5 साल से अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन इस सरकार ने किसी प्रकार का कोई भी शुद्ध हमारे क्षेत्र की जर्जर सड़कें हो, चाहे लोगों के नलकूप की समस्या हो, जो भी समस्या मैंने उठाने का प्रयास किया है, सरकार ने कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया। और आज की डेट में हमारी विधानसभा का विकास कार्य इस विगत 4.5 साल में बहुत कुछ पिछड़ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकार चल रही है, ये संविधान विरोधी सरकार है, संविधान को ना मानने वाली सरकार। अच्छा पुष्कर जी, ये चर्चा आम है कि सरकार जो है लोकशाही से नहीं चल रही है, विधायकों के बल पर नहीं चल रही है। आप तो विपक्ष में हैं, चलिए अच्छी बात है। सत्ता पक्ष के लोग भी चीख के कह रहे हैं कि सरकार एक आदमी चला रहा है, मतलब यूपी की सरकार योगी जी चलाते हैं और केंद्र की सरकार मोदी जी चलाते हैं, विधायकों की कोई पूछ नहीं होती है। राकेश राठौर जी जो विधायक हैं सीतापुर से, उन्होंने तो खुलेआम कहा है, तो विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं है, सांसदों की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले एक आदमी सरकार चला रहा है। क्या ये लोकशाही है? देखिए, ये सरकार, आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की सरकार पहली बार आई है जो अपने बहुमत के अहंकार में किसी भी विधायक हो या सांसद हो उसका सम्मान करना भूल चुकी है, उसकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देते। बहुमत का अहंकार इनके अंदर इतना भर चुका है कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि को ज़्यादा महत्व नहीं देते, जो उनकी मर्जी होते वो करते हैं। चूँकि तमाम सत्ताधारी दल के विधायक हमारे भी टच में हैं, वो भी बताते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सरकार कोई सुध लेने वाली नहीं है। और आज आपको बता दें कि 5 साल में लखनऊ में भी कोई विकास कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया, और हमारी विधानसभा जो कि जर्जर रोड, पूरी विधानसभा में चारों तरफ जर्जर रोड भरी हुई है, वो एक भी रोड बनाने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर उतार। विधायक जी, एक बड़ा अभी चर्चा में सवाल आ रहा है कि एक कोई जिला पंचायत चुनाव के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एसपी को थप्पड़ मारता है, अब आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और उसको भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाती है, तो ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है या जनता की सरकार है? देखिए, ये तो जो अब आप देख सकते हैं कि हम नहीं देख सकते। आज ये बराबर, आज भी मैंने मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो एक एसपी अधिकारी को थप्पड़ मारता, उसको इनाम स्वरूप उसको भाजपा युवा मोर्चा का उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अब सरकार किस प्रकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, किस प्रकार उसका प्रोत्साहन दे रही है, ये तो आप देख रहे हो, हम भी इस बात को समझ रहे हैं और आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि सरकार पूरी तरीके से गुंडों माफियाओं के साथ है। उनका संरक्षण में सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। अभी हरियाणा में जिस तरीके से किसानों के आंदोलन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कराया, लोग लहूलुहान हुए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? किसान सही है या सरकार सही है? देखिए, किसान इस देश का हमारे अन्नदाता है। किसान अगर अपनी जायज़ मांगों को लेकर पिछले 9-10 महीनों से वो सड़क पर बैठा है, तो सरकार को उनको मनाना चाहिए था, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना कि सरकार इतने बहुमत के अहंकार में पूरी तरीके से चूर है कि आज वो किसानों, हमारे अन्नदाता के साथ जिस प्रकार का लाठीचार्ज जो व्यवहार किया गया, मैं उसकी जम के भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी आंखें खोल लेंगी। 2022 में यहाँ उत्तर प्रदेश से यही किसान इनको विदा करेंगे और 2024 में इस देश से मोदी जी और योगी जी दोनों गायब हो जाएंगे। पुष्कर जी, चूँकि आप वकील भी हैं और विधायक भी हैं, तो एक सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो सरकार का कोई क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। वो तीनों कानून वापस होने से किसानों का ही फायदा है, लेकिन सरकार का भी कोई नुकसान नहीं। सरकार का कोई नुकसान नहीं। सरकार का एक नुकसान है, सरकार का एक नुकसान है कि उन्होंने जो बड़े पूंजीपतियों के हाथ, जिसके हाथ में सरकार खेल रही है, उनको हित पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कानून लाई है। सरकार उनसे कमिट कर चुकी है, उनके हित के लिए काम कर रही है, इसलिए इस काला कानून वापस नहीं ले रही है। कमिटमेंट है सरकार का पूंजीपतियों के साथ, इसीलिए नहीं वापस हो रहे हैं कृषि कानून। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश पुष्कर जी, विधायक समाजवादी पार्टी मोहल्ला लखनऊ। आपने हमारे चैनल क्रांति पथ न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ से बात की। हम आपकी बात को पूरे समाज के सामने,
जनता के सामने और सरकार के सामने ले जाने का काम करेंगे। और जो पारसी समाज के जो संगठन माननीय अखिलेश यादव जी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उन तक भी आपकी बात हम पहुंचाएंगे। और ये भी आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर संगठन के लोग आते हैं तो आप उन्हें समय भी दिलाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी से बातचीत भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।